एंटरटेनमेंट इस इक्विटी का जो पैसा आप डाल रहे हैं, जिस तरह से नया बोर्ड आपका बना है, जिस तरह से अब नए आप रूल्स रेगुलेशन कंपनी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप पुरानी ऊंचाइयों को फिर से जी ग्रुप, जी एंटरटेनमेंट छू सकता है? बेशक छुएगा। मुझे तो जी के आंकड़े इस उंगलियों पे हैं, याद है। जी ने पीक पर 16 रुपया 70 पैसा प्रति शेयर प्रॉफिट दिया था। अर्निंग पर शेयर 2018-19 में 16 रुपया 70 पैसा थी। आज वो 2025 जो 31 मार्च ख़त्म हुआ उसमें 7.5 रुपये रह गए। इस साल का जो हमारा बिजनेस प्लान है, अगले 3 साल में जो एडवाइस मैंने बोर्ड को दी है, सीईओ को दी है पुनीत को, और मैनेजमेंट की टीम को दी है, हमने बहुत से कंपनी के अंदर अच्छा काम करने वाले उन लोगों को ये लोगो दिया है जी, गेम चेंजर का। ओके। तो जितने गेम चेंजर हैं उन सबको जो एडवाइस दी है, जो उन्होंने नए बिजनेसेस 6-7 शुरू किए हैं, हो रहे हैं, हम जल्द ही वही 17 रुपये का जो पहले का शेयर अर्निंग पर शेयर दिया था उसको क्रॉस करेंगे। 2-3-4 साल लग सकते हैं, 2-3 साल लग सकते हैं, पर करेंगे, उससे भी आगे बढ़ेंगे। 2015 से 2017-18 के समय के बाद चीज़ें थोड़ी सी बिगड़नी शुरू थी। उस समय के डॉक्टर सुभाष चंद्रा और आज के डॉक्टर सुभाष चंद्रा में क्या फ़र्क आया है, और आप अगर कुछ चीज़ें पीछे जाकर बदलना चाहते तो क्या बदलेंगे? वो मैं तो ये कह सकता हूँ किन चीज़ों की वजह से नुकसान हुआ, लेकिन वो मैं बदल पाऊँगा वो कठिन है। मेरी जो बेबाकी है, बड़ा ओपनली बोल देना, टू कॉल स्पेड ए स्पेड, वो नुकसानदायक है, और उसकी वजह से भी मैंने बड़े नुकसान उठाए हैं। ये हम भी जानते हैं। हाँ, लेकिन है, वो आदत है, वो नेचर है, वो नहीं बदल सकती। वो मैंने बल्कि अल्टीमेटली यही सोचा कि बदलना भी नहीं चाहिए जी, जैसा हूँ। तो क्या मैं ये कहूँ कि आज डॉक्टर सुभाष चंद्रा पूरी दुनिया के सामने एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस में कोई दे रहे हैं तो वो ये कि टाइगर इज़ बैक? नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ना मैं टाइगर पहले था, ना आज मैं अपने आप को कहता हूँ। मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, सच्चाई को स्वीकार करने वाला व्यक्ति हूँ। अपनी गलती हो तो सबसे पहले मानता हूँ। और हाँ, ये इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरे जो अपने लोग हैं उनसे बहुत कई बार गुस्सा करता हूँ, जल्दी गुस्सा भी कर जाता हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन, जिस तरह से मुझे अपने से एक्सपेक्टेशन है वैसे ही मेरे लोगों से भी एक्सपेक्टेशन है। अब वो उनको बुरा लगता है, कई बार मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ, लेकिन वैसा हूँ मैं। हाँ, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर है कि जो है मुंह पे बोल दिया जाए बजाय दिल में रखा जाए। और आज के इंटरव्यू में मैं एक तो आपको ये कह सकता हूँ कि आज आपने दिल और दिमाग दोनों खोलकर ऐसा इंटरव्यू दिया है जिसे आने वाले समय में लोग याद रखेंगे कि आज डॉक्टर सुभाष चंद्रा का एक नया पहलू हमें देखने को मिला है कि किस तरह से, जिस तरह से वो मजबूती से काम करते हैं, उस तरह से बेबाकी से आप अपनी राय भी रखते हैं, अपनी बात भी रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नए कलेवर में जी एंटरटेनमेंट आपकी कंपनी के पूरे बोर्ड के नेतृत्व में और आगे बढ़ेगा, शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी वैल्यू बनाने का काम करेगा। मेरा यही प्रयास है कि हमारे शेयर होल्डर, ये जो जी सोनी के मर्जर के अलावा उनको हमेशा ही हमारे ग्रुप से लाभ मिला है, नुकसान नहीं मिला। उनका ये गुस्सा जायज़ है। अब उस गुस्से को दूर करना मेरा धर्म भी बनता है, मेरा फ़र्ज़ भी बनता है। हमारे शेयर धारक कमाएँ पैसा साल दर साल, ऐसे ही मेरी प्रार्थना भी है और प्रयास भी रहेगा। मर्जर नहीं होने से ज़िंदगी खत्म नहीं हुई, एक नया पड़ाव है, नया मुकाम है जिसके लिए आप बिल्कुल है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके नेतृत्व में जी एंटरटेनमेंट और पूरा जी ग्रुप नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करेगा। और आज हमसे बात करने के लिए और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।